हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रभात आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों का एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। जो डाउट हर किसी लोग के मन में होता है, मेरे मन में भी था, मेरे परिवार वालों के मन में भी है, अभी भी है। कुछ का दूर हो चुका है, कुछ का अभी भी है। तो उसी डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और आप लोग के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा था कि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है मेरे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। क्योंकि मेरी क्वालिटी या जो कुछ भी मैं खुद से कहूँ कि सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना प्यार आपका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात है, प्यार के साथ साथ थोड़ा दुलार भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें चैनल को। तो साथियों, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। वो टॉपिक क्या है, मैं उस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। आज हमारे छत पर चीकू है, अनार है, कड़ी पत्ता है और भी ऐसे ऐसे प्लांट्स हमारे छत पर थे, जिसे हमने शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे फैमिली वाले, जो हमारे अंकल लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे छत पर इतने बड़े बड़े पौधे लगा रहे हो, छत ख़राब हो जाएगा, वेट पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो मैं उन सबों को तो जो जवाब दे रहा हूँ, वो तो समझ रहा हूँ कि वो लोग मानने वाले हैं नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझदार हैं और मेरी बातों से सहमत होंगे। फिर भी जो लोग सहमत ना हो, वो अपना तर्क हमें कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो तरफा संवाद होता है। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये बात करने का बहुत ही अच्छा समय मुझे लगा कि चलिए हम आपसे इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो ये छत के ऊपर इतना सारा गमला रखना, क्या छत के ऊपर दबाव पड़ता है, छत की कंक्रीट ख़राब होती है, इसकी गुणवत्ता में कोई कमी आती है? तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा एक एक करके, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें। जब हम कभी घर बनाते हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई 1 फ्लोर का घर बनाता है, कोई 2 फ्लोर का बनाता है, कोई 3 फ्लोर का, कोई 4 फ्लोर का। अब देख लीजिए बुर्ज खलीफा कितने फ्लोर का है। खैर, मैं उसकी गुणवत्ता के ऊपर नहीं जाता, लेकिन जो कोई भी घर बनाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का ही होता है और रहने के लिए ही बनाते हैं। तो यहाँ क्या है कि हम लोग, अब जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारा भी छत है, इसके ऊपर भी हम रहते हैं, इसके ऊपर भी कोई फ्लोर बनेगा, उस पे भी रहेंगे। तो जब भी हम कहीं रहते हैं तो वहाँ पलंग होगा ही, कुर्सी होंगे ही, मेज़ होंगी ही, और इतना ही नहीं, हमारी अलमीरा भी होंगी, हमारे ज़रूरत के सारे सामान होंगे, हम खुद भी वहाँ रहेंगे। अपना वज़न ले लें, अपने सामान का वज़न ले लें और जोड़ लें कि क्या आपके गमले उससे अधिक हैं या उससे कम हैं। इतना वज़न जब आपका छत सह सकता है, तो इन गमलों का भी वज़न सह सकता है। आप इस बात पर निश्चिंत रहें कि आपके छत में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप पौधे लगा सकते हैं छत पर, किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा मिट्टी बहे नहीं, वहाँ पर पानी का जमाव ना हो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा होने से ही कुछ होता है। तो आप हमारे गमलों को देख रहे होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे गमले हैं, इसमें से उतना ही पानी जाता है जितना इसकी ज़रूरत होती है। शायद उतना भी मैं नहीं दे पाता हूँ। बाहर निकलने की तो बात ही नहीं है, और बाहर निकलेगा भी नहीं। इसके नीचे में सब में मैं इसका ढक्कन डाल चुका हूँ। छत पर दबाव नहीं होता। बस क्या करना है, हमें कचरों का प्रबंधन करना है, पानी जमा ना हो, ज़्यादा नमी बना हुआ हमेशा नहीं रहे। तो ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं होता है। गलत तरीक़ों से जब हम पॉटिंग करते हैं तभी ऐसा कुछ होता है। फ़िलहाल आप अगर मेरे चैनल पर हैं तो मैं कभी भी आपको गलत सजेशन नहीं दूंगा, गलत सलाह नहीं दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता, छत पे दबाव नहीं होता है। हम जब रहते हैं छत के ऊपर ही रहते हैं। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होते हैं, तो एक छत के ऊपर दूसरा छत, तीसरा छत, चौथा छत, ऐसा ही होता है। तो कहीं न कहीं हम किसी न किसी छत के ऊपर ही रह रहे होते हैं, वहाँ अपने ज़रूरत के सामान को रख रहे होते हैं। तो उससे कोई ज़्यादा वज़न नहीं है। एक आप अगर अपना गोदरेज रखते हैं ना, वही बहुत भारी होता है। हम यूँ कह लें कि आपका एक अगर लार्ज साइज़ बेड है और उस बेड का जो वेट होता है, उससे कम वेट में ही आपके गमले आ जाते हैं। और वेटलेस बहुत सारा उपाय है कि आप अगर छत पर वज़न कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। कोकोपीट है, पड़ा है, जिसको मिट्टी में मिलाकर हल्का मिट्टी रखें, बाकी वो सभी ज़्यादा रहते हैं तो वेट कम हो जाता है। और हमने वेट कम किया भी है। आप हमारे गार्डन को देखें, ये देखिए, ये जो गत्ता है, थर्मोकोल का बॉक्स है, ये तो सबको पता है कि मछली वाला थर्मोकोल है।
अब इतना बड़ा पौधा, ये तो छोटा है, हमने इसे प्रून कर दिया है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, 6-6 फीट तक चला जाता है, बहुत मोटा है। और एक बात मान लें, ये जो इतना बड़ा है, लगभग 1.5 फीट बाय 2 फीट, और ऊंचाई भी 1.25 फीट से कम नहीं है। इतना बड़ा मतलब गमला अगर आप लेंगे तो उस गमले का ही वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका कुछ भी नहीं है, 200-250 ग्राम का ये पूरा आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो का होगा, 5 किलो तो होगा नहीं। तो हमारे गमलों का भी वज़न कम है, हमने गमलों का भी वज़न कम किया है, ये बोरियों में लगा रखा है। तो एक बात बताइए, एक बोरी का वज़न कितना होता है? एक बोरी का वज़न जो होता है साथियों, 25 ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। हमने वज़न को भी मेंटेन किया हुआ है छत पर, और आप भी कर सकते हैं। मन में संशय होता है हर किसी के। यहाँ देखिए, अभी तो फिर सॉइललेस मीडिया में भी हम लोग बागवानी करने लगे हैं। चना हमने उगाया है, जिसमें कि देखिए पानी के ऊपर उगाया है। अब मिट्टी इतना कम हुआ, तो मिट्टी कम होने से भी क्या होता है कि हमारा अभी ये देखिए नन्हे गार्डनर आ गए हैं। अब ये इसमें पानी बदलेंगे, बहुत कुछ काम करेंगे, जैसा हमको करते हुए देखते हैं वो सब काम ये करेंगे। तो इस नन्हे गार्डनर को तो आप पहचानते ही होंगे, बहुत सारे वीडियोज़ में ये आ चुका है। तो देख लीजिए, पानी डाल रहा है। बेटा अमरूद में भी डाल दो बाबू, अमरूद इधर 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 बेटा, इधर लेके आओ, गिर गया। इसमें इस बाल्टी में, इसमें। तो मैं आपसे बात कर रहा था इसी टॉपिक के ऊपर। छत पे कोई दबाव नहीं आता है, बशर्ते ध्यान देना है कि हम अपने जहाँ पे हमारा बालकनी है, लिंटर है, उस पे ज़्यादा वज़न वाला चीज़ ना रखें। जैसे देखिए, आप देख रहे होंगे ये गमला जिसमें आम लगा हुआ है अभी, ये गमला आप ख़रीदने जाओ तो 250-300 के आसपास आएगा, और वज़न भी होता है इसका।